बरसाने में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था व्रज विहारी दास। उनकी एक बेटी थी, पत्नी थी नहीं। एक बार एक साधु महात्मा को बरसाने से नंदगांव जाना था, तो महात्मा ने कहा हमारी सामग्री उठा करके चलोगे? बोले चलो। सुबह सुबह निकले, दोपहर में पहुंचे बरसाना से नंदगांव, और नंदगांव पहुंच करके बाबा का सब सामान रखवा के बोले बाबा मैं वापस जाऊं। बोले अरे भाई तुम इतनी दूर से पैदल चल के आए, इतना सब कुछ खा पी के जाओ। तो रो करके बोले हम बरसाने वाले हैं, नंदगांव हमारी किशोरी जी की ससुराल है, और बेटी की ससुराल में कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। किशोरी जी के ससुराल के नाते नंदगांव में कुछ खाया पिया नहीं। तो महात्मा जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। महात्मा बोले भैया तुम्हारी बात हमको इतनी बढ़िया लग गई है चित्त में, बताओ तुम नंदगांव में कुछ खाओगे पियोगे नहीं, क्योंकि ये किशोरी जी की ससुराल है। बोले वो तो नियम है ना कि पहले तो ऐसा होता था कि आजकल भी होता है कि पिता भाई और संग कई बड़े लोग बेटी के यहां कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस गांव के लोग भी अगर वहां गए जहां पर गांव की बेटी ब्याही है तो भी कुछ नहीं खाते थे, गांव के लोग भी नहीं खाते थे। अरे हमारे गांव की बेटी यहां ब्याही, हम कैसे खा लेंगे? और उसका नियम ऐसा होता है कि जब तक बेटी को एक पुत्र जन्म हो जाता है उसके बाद फिर खाना पीना प्रारंभ करते, ऐसा भी एक नियम है। बेटी के ब्याह के बाद उसको पुत्र हो जाए, पुत्र के बाद फिर वहां खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं तो तब तक कुछ खाते पीते नहीं है। हमने दान किया है और दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी भाव है और ये स्पष्ट भी है। तो बोले बाबा मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? अरे किशोरी जी की ससुराल है नंदगांव और अपनी लाली की ससुराल में हम बरसाने वाले नहीं खाएंगे यहाँ पे। बाबा बोले इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, लू चल रही है बाहर, जल भी नहीं पियोगे? बोले नहीं पीऊंगा बाबा। बोले कहाँ पियो? वापस बरसाने जाके पीऊंगा। अब वो तो वहां से निकल गए, लेकिन वो बाबा नंद भवन के ठाकुर जी से बोले जय हो, कैसे जमाई हो हैं? तुम्हारी ससुराल पक्ष से कोई यहां से भूखा प्यासा जा रहा है, कुछ तो करो, इनको खिलाओ पिलाओ तो सही। अरे ये तो बेटी वालों का नियम है कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन बेटे वालों का भी नियम होना चाहिए कि जिद पे अड़ जाओ कि खाना तो पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा। कैसे जमाई हो? मैं बस मुरली हाथ में धर के खड़े हो, बेचारे वो जा रहे हैं, कुछ खिला पिला नहीं रहे हो उनको। तो महात्मा की बात ठाकुर जी को इतनी लगी चित्त में कि वो थोड़ी ही दूर गए और इतनी तेज लू चल रही थी और गर्मी पड़ रही थी। ठाकुर जी रूप बदल करके आए, बोले बाबा लो पानी पी लो। बाबा ने कही नंदगांव की तरफ से आ रहे हो? बोले हाँ। तुम्हारे हाथ को पानी नहीं पीऊंगा, नंदगांव को जल है, हमारी किशोरी जी की ससुराल है, मां को जल नहीं पीऊंगा। बरसानो 6 किलोमीटर ही रह गए। अरे बाबा धूप पड़ रही है, लू चल रही है, पी लो। नहीं 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 पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। और लू गर्मी के कारण, प्यास के कारण इतने व्यथित हुए कि वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी बोले क्या करूं, कैसे करूं? मूर्छित होकर के भी ऐसे गिरे कि मुंह पे हाथ धर के कहीं मुझे जल नहीं पिला दें। ठाकुर जी बोले अब तो भैया किशोरी जी ही कछु कर सकें। ठाकुर जी दौड़ के बरसाने गए, लाडली जी से बोले तुम्हारे गांव को एक भैया हमारे पहुंच गो संबंधी इतना तगड़ा संबंध निभा रहा है, बताइए नंदगांव का जल ही नहीं पी रहा है, आप ही चलो। जब वो इतना आपका संबंध निभा रहे हैं तो किशोरी जी आप भी निभाइए ना, आप उनको जल पिलाओ। बोले कैसे चलो? बोले उनकी एक बेटी है, उस बेटी का रूप धारण करके चलो। और उस महापुरुष की बेटी का रूप धारण करके श्री किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के बेटी के स्वर में बाबा, अरे बाबा कहाँ है गो? नेत्र खोल कर अरे लाली तू आ गई? बोले हाँ बाबा प्यास लगी होगी, भूख लगी हो, लो जल्दी मुंह खोलो, पानी पियो। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ से जल पिलाया, कुछ सामग्री खिला दी। बाबा को थोड़ा ने ठीक धैर्य लगा, थोड़े होश से में आने की स्थिति में, अब बेहोश हुए थे। इतने में ही किशोरी जी, अच्छा बाबा वो घर पे बड़े मेहमान आए, आप आ जाइए, मैं जल्दी जा रही हूँ। बोले हाँ लाली जा। थोड़ी देर बाद होश आया,
और बोले लाली आई थी जल पिलाए के और पवाए के, इतनी जल्दी भाग के चली गई। घर पहुंचे, घर जाकर के बेटी से बोले लाली तेने कही कोई संबंधी आए हैं, रिश्तेदार आए, कहाँ है सब? बोले मैंने कब कही? अरे अभी रास्ता में बेहोश है कि तू आई मुँह को जल पिलाए के गई। बोले बाबा मैं तो नहीं आई, मैं तो यहीं आती। तब मन में भाव आया कि ओहो, मैंने संबंध निभाया, नंदगांव जाके जल नहीं पिया, बरसाने का हूं, इस भाव का निर्वहन किया। तो किशोरी जी ही लाली को रूप बनाए के आई और रास्ता में जल पिवाए के गई हैं, कछु पवाए के गई हैं, अपने संबंध को निभाए के गई हैं। ऐसी हमारी श्री लाडली। तो संबंध बनाइए पर उस संबंध को निभाइए जरूर। आहा। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा श्री राधा रानी की जय हो। जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम और हेर, राधे 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 टेर। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। हमारे श्याम सुंदर एक बार मुरली बजाए रहे,
और ऐसी बंसी बजाई महाराज की सबरी गोपी, कोई की मटकी सिर से गिर गई, कोई को पल्लू ऊपर से उतर गया, कोई के नेत्रन से आंसू गिरन लगे, कोई के रोम रोम थर थर कांपन लगे, कोई मूर्छित है के गिर पड़ी। और जैसी बंसी बंद भई, सब गोपी बोली हे श्याम सुंदर ऐसी बंसी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले मैं तो बजाऊंगो, तुम चाहे जो करो। सब गोपी ने जाके किशोरी जी से शिकायत करी, बोले ऐसी बंसी बजा में हमारी मटकी फूट जाए, हमारी तन की स्थिति ऐसी है जाए, कोई भोजन ना बन पावे, कोई काम ना है पावे, आप श्याम सुंदर को ने समझाओ। ठाकुर जी बोले रुको। किशोरी जी बोली मैं कछु करूं। एक दिन किशोरी जी घूंघट करके श्याम सुंदर के सन्मुख आई। ठाकुर जी बोले अरे ये कौन सी नई नवेली आई है गोपी? सबरी गोपी बोली आई है बस। तो बोले कहा करना पड़ेगा, या को मुंह तो दिखाओ। गोपियां बोली आपकी वंशी में बड़ी सामर्थ है ना, हमारी मटकी गिर जाए, हमारे सिर पे पल्लू उठ जाए, हमारे रोम रोम नृत्य करन लगे, नेत्रन से आंसू गिरन लगे, मूर्छा अवस्था आ जाए, आपकी वंशी में यदि सामर्थ हो तो ऐसी तान बजाओ कि इनको घूंघट ऊपर रह जाए। ठाकुर जी बोले देख लो। बोले देख लियो, बजाओ। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके बंसी बजाई, लेकिन किशोरी जी यूं ही ठाड़ी रही। अंत में हार के ठाकुर जी बोले भैया जो कोई मट्टी को मथोना है का? अरे मैंने ऐसी बंशी बजाई दी कि आकाश में देवता प्रकट है गए, ब्रह्मादि देवता नृत्य करन लगे, ये चारों तरफ चारों दिशा संपूर्ण ब्रह्मांड ने नृत्य करन लगो। ये कौन है जो मेरी वंशी थे नेको हिल भी नहीं रही है? गोपियां बोली सुनो अब हम घूंघट उठा रही हैं और इनको देखवे के बाद वंशी बजाइयो, फिर देखें कैसी तान निकले। जैसे ही घूंघट ऊपर कियो, बोलो वृषभानु दुलारी की आहा, ऐसी रूप झांकी, ऐसा मधुर मुख देख करके गोपियां बोली अब बंशी बजाओ। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, पर वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। फूंक मारते रह गए ठाकुर जी, लेकिन वंशी बजी नहीं। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। तब से आज तक किशोरी जी घूंघट में ही बैठी हैं वृंदावन में। क्यों? अगर घूंघट उठा ली हो तो इनकी बंसी नहीं बजेगी। फिर ये जा वंशी से सब पर कृपा करें, सब पर अनुग्रह करें। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे ठाकुर जी कृपा करते हैं अपने दर्शनार्थियों पर वंशी की धुन से। और कहीं बगल में बैठी किशोरी जी ने घूंघट ऊपर कर लियो तो ठाकुर जी ऐसे की जगह यूं ही ठाड़े रह जाएंगे, उनको ही निहारते रहेंगे। इसलिए हमारे राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, बिहारी जी सब जगह देखोगे किशोरी जी बगल में बैठी हैं पर घूंघट में बैठी हैं। प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, ताकि श्याम सुंदर सब पे कृपा कर सकें। नहीं तो इनकी रूप माधुरी देख के वंशी नहीं बचती है तो कृपा क्या होगी किसी के ऊपर। ऐसी हमारी वृषभानु ने नंदनी है। हो जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम और हेर, राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। एरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, रे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, एरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे, आहा
लेखक कह रहे हैं एरे मन मत वारे, छोड़ दुनिया के द्वारे, दुनिया में भटकनो बंद कर मन। तो बोले दुनिया छोड़ के जाएं कहाँ? राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, ओ कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, संकट हरेंगी तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, ओ बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। हाँ दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए, यहाँ मोकु भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली, ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, हाँ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, संकट हरेंगी। जय जय श्री राम, जय जय राधे, जय जय श्री राम।
पीछे वाले श्रोतान की तो ऐसी भयंकर एनर्जी है, आगे वाले यूं ही बैठे रहे। लेकिन बढ़िया है, बैठ जाओ रे बालकों। और ये सब वो लोग हैं जो कुछ लखनऊ से आए होंगे, कुछ आसपास के क्षेत्रों से आए होंगे, अयोध्या से लोकल लोग आए होंगे। ये सब वो लोग हैं जो अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, दूर दूर से चल के कथा सुनने आए होंगे। अच्छा है, ऐसा उत्साह। देखो, भगवत मिलन में नियम बहुत जरूरी है, साधन बहुत जरूरी है, नाम जप बहुत जरूरी है, गुरु कृपा बहुत जरूरी है, पर इन सब में उत्साह बहुत जरूरी है। हमारा उत्साह संसार के विषय में बहुत जल्दी हो जाता है। सांसारिक विषयों में उत्साह बहुत जल्दी। अभी बैंड बाजा बजा दो, किसी घर के बालक को दुल्हा बना दो, तो जिन पर नाचना नहीं आता वो भी नाचते हैं। उल्टे सीधे हाथ पैर लगाएंगे वो भी नाचते हैं। सबसे ज्यादा जो नाचने की वीडियो वायरल होती हैं वो शादी में उल्टा सीधा नाचने वालों की होती हैं। नाचना ही नहीं आता फिर भी नाच रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी के कीर्तन भजन में यहां पर नृत्य करना आवश्यक नहीं है, पर करो तब जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब रुका नहीं जावे, तो बस नृत्य करो। भगवान स्वयं कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वाग गदगदा बोले मेरे भक्त का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? उसकी वाणी गदगद रहती है, नेत्र सजल रहते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, निर्लज्ज होकर के कि आगे वाले क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, बस नृत्य करे और गाने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। ये भगवान का परिचय तो बहुत जगह दिया गया। किसी ने कहा आपके भक्त का परिचय क्या है, तो भगवान बोले मैं खुद बता रहा हूं। तब भगवान ने ये श्लोक कहा, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, मेरा भक्त है। ऐसे हमारी किशोरी जी, तो संबंध के ऊपर चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी से संबंध मानो, संबंध बनाओ, पर मनमुखा नहीं होना चाहिए और संबंध में चतुराई नहीं होनी चाहिए। सरलता हो, सहजता हो, फिर संबंध हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वो मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कल्प वृक्ष वो जिसके नीचे बैठ के जो मांगा जाए वो मिल जाता है। और ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग में अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि मुझे 56 भोग खाने हैं, तो रसोईया की जरूरत नहीं होती। 56 भोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं, खा लो। 56 भोग खाते खाते इच्छा हो जाए कि परोसने वाले प्रकट हो जाएं, तो वो भी प्रकट हो जाएंगे। और मन में आ जाए इतना स्वादिष्ट है, मेरा पेट ही ना भरे तो पेट भरेगा ही नहीं, खाते रहो। लेकिन खाते खाते कहीं मन में यह भाव आ गया कि मैं इतना खा रहा हूं, कहीं देवता मुझे मारेंगे तो नहीं, तो डंडा लेके देवता प्रकट होंगे, मारने लग जाएंगे। क्यों? कल्प वृक्ष है। जो कल्पना करोगे वो वहां पूरी हो जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? वो दे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यहां आप आकर के बैठते हैं और फिर आपके लिए इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इसको ये देना चाहिए, वो पीछे बैठा उसको वो मिलना चाहिए, ये बगल में बैठा है इसको ये मिलना चाहिए, ये कुर्सी पे बैठा है सो रहा है इसको ये मिलना चाहिए।
यहां पर आपके लिए अनुकूल इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये कल्प वृक्ष तो है, कथा का पंडाल, कथा का स्थान, पर यहां आप कल्पना नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। और ठाकुर जी जरूरी नहीं है वही कल्पना करें जो आप चाहते हैं, ठाकुर जी वो कल्पना करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक वो वस्तु जो हमें चाहिए, एक वो वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है। हमें ठंडा पीने को चाहिए, इच्छा हो रही है ठंडा पीने की, लेकिन जरूरी हमारे लिए क्या है? दूध, दुग्ध, गैया का दूध। जरूरी वस्तु अलग होती है और चाहिए वस्तु अलग होती है। श्रीमद् भागवत का पंडाल एक ऐसा कल्प वृक्ष है, यहां पर आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो आपके लिए जरूरी है वो मिलेगा। और जरूरतों में कई बार ठोकर भी होती है, जरूरतों में कई बार निराशा भी होती है, जरूरत में कई बार फेलियर भी होता है। एक बहुत बढ़िया मेरे मन में कभी कभी प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। एक ब्राह्मण देवता आते थे कथा में, गोस्वामी जी जब कथा करते थे, और कथा के बाद वो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी को पकड़ लेते, वो बोलते मेरी बेटी बहुत योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी हाथ जोड़ते बोले हमको ये प्रपंच में नहीं पड़ना है। एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि यार ये हर जगह आ जाते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने कह दिया सुनो, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो तुम्हारी बेटी से हम ब्याह कर लेंगे। उस ब्राह्मण ने महादेव को मनाना प्रारंभ किया, जल चढ़ावे, महादेव की आराधना करे, बिल्व पत्र चढ़ावे, बोले आप गोस्वामी जी को आज्ञा कर दो। और एक दिन महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को आज्ञा कर दी, बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण देवता आते हैं अपनी बेटी का संबंध लेके, बोले हाँ उनकी बेटी से ब्याह करो। तो गोस्वामी जी को मन में भाव था कि महादेव अगर आज्ञा कर रहे हैं तो मतलब है कि उन ब्राह्मण की बेटी मेरे जीवन में आएगी, तो वह बेटी के आने से मेरी भक्ति और बढ़ेगी, महादेव की आज्ञा। लेकिन महादेव जानते हैं गोस्वामी जी को जब तक थोड़ी सी ठोकर नहीं लगेगी तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और वो ठोकर ब्याह के बाद ही लगवानी है। महादेव ने आज्ञा की थी, फिर तो जो व्यक्ति जीवन में आ रहा है वो अनुकूल होना चाहिए। गोस्वामी जी की पत्नी प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन लीला सब जानते हैं। ब्याह करने के बाद क्योंकि महादेव की आज्ञा से हुआ था, तो गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, कितने वर्षों तक तो मायके ही नहीं जाने, वो तुम यहीं रहो, हमको दिखती रहा करो, बस तुम्हारा तुम बस सन्मुख रहो, उसी से कल्याण। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके चित्त में कोई सांसारिक व्यवहार था, नहीं, महादेव की आज्ञा से ये मेरे जीवन में आई हैं, इसलिए बस उनके लिए वो प्रसाद है, वो नित्य देखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन पत्नी परेशान हुई और रात्रि में घर चली गई, कैसे कैसे योजनाएं बना करके जैसे तैसे पहुंचे। कहते हैं शव को नाव बना लिया, सांप को रस्सी बना ली, कांटे कंकड़ कुछ का भान नहीं रहा, बस अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मायके उसके पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे, जाकर के गेट खटखटाने लगे। पत्नी ने द्वार खोला और जब स्थिति देखी, कांटे लगे हैं अंग पर, एक शव के स्पर्श की दुर्गंध आ रही है, और सब स्थिति, वर्षा हो रही है, कीचड़ लगी है, सब स्थिति देख करके बोले आपने इतना श्रम मेरे लिए किया, मेरे लिए सर्प को रस्सी बना के पहाड़ पे चढ़ गए, मेरे लिए शव को नाव बना के नदी पार कर गए, मेरे लिए कांटे कंकड़ आदि इन सबको सह लिया आपने। यदि इतना राम जी के लिए सह लिया होता तो राघव जी मिल गए होते आपको, इतना राघव जी के लिए सहा होता तो राम आपके हो जाते। बस इस वाक्य ने सोच में डाल दिया। और
गोस्वामी जी सोचने लगे वास्तविकता है, इतना तो मैंने राम जी के लिए कभी नहीं सहा। कभी राम जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं और नदी में अगर बाढ़ है तो मैं यही सोच लेता था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। उस समय मैंने शव को तो नहीं पकड़ा था कि नहीं अभी दर्शन करना है। यदि दर्शन करने में बीच में कांटे आ रहे हैं तो हम मार्ग बदलने का प्रयास कर लेते हैं, कांटों के छटने का इंतजार कर लेते हैं। कांटों पर चढ़ करके तो राम जी के दर्शन करने नहीं गया मैं। सामने पर्वत आ गया तो रस्सी की व्यवस्था ढूंढने निकल गया, सर्प को रस्सी तो नहीं बनाया मैंने। जितना व्याकुल में इससे मिलने के लिए हुआ, जो कि एक केवल हाड़ मांस का पुतला है, जिसको एक दिन मर जाना है, उसके लिए मैं इतना व्याकुल हो गया। इतना व्याकुल राम जी के लिए सच में नहीं हुआ मैं। हो गया होता तो आज शायद वो भी मिल जाते, जैसे ये मिल गई मुझे। तो उसी समय चरण पकड़े, बोले आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि जो मुझे आज तक नहीं पता चला, इतनी रचना कर दी, इतना लिख दिया, इतना सब कुछ मैंने साधन करके देख लिया। मैं यही सोचता था कि ऐसी क्या कमी रह रही है कि राम जी मुझे मिल नहीं रहे। आज तुमने मुझे बताया व्याकुलता। मैं ऐसा व्याकुल राम जी के लिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं मिले। और बस उसके बाद राम जी का अनुभव होना प्रारंभ हो गया गोस्वामी जी को, और राम जी मिले ही गए। तो अब देखो, महादेव की आज्ञा थी कि ब्याह करो। हम आप सब होते, भाई पंडित जी ने कहा है, उन बड़े लोगों ने कहा है, उनकी आज्ञा है, भाई ब्याह करने के बाद सब मंगल ही मंगल होगा। नहीं, कई बार ठाकुर जी सोच लेते हैं कि यहां ठोकर लगवाना, यहां पर निंदा करवाना, यहां पर अपयश करवाना, यहां पर सामाजिक बहिष्कार करवाना, यहां पर ये रुकावट करवाना इसके लिए आवश्यक है, उससे इसका निर्माण होगा, इसलिए ठाकुर जी वो करते हैं। आप बस उसको स्वीकार करो। अगर गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया होता तो राम जी मिलते? व्याकुलता की स्थिति में कभी पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। और वो हुआ, और फिर राम जी मिले। तो श्रीमद् भागवत का, रामायण का, रामचरितमानस का जो ये माहौल है ना, यहां आपकी कल्पना नहीं चलती, यहां ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। चलो अब इसको बाहर जाके गिरवाना है, नाक में चोट लगेगी, तब उससे ये होगा, उससे ये होगा, फिर इतने साल बाद जाकर के इसके मन में एक इच्छा प्रकट होगी, उससे ये मेरा भजन करेगा। आपकी भजन में वृद्धि जिससे होगी वो आपके साथ होगा। अगर हाँ, करोड़ों की कमाई होने से आपके भजन में वृद्धि होगी तो करवा देंगे ठाकुर जी, लेकिन खाकपति होने से ही भजन में वृद्धि होगी तो ठाकुर जी फिर सब हरण कर ही लेंगे। आपका भजन बढ़े, उसके लिए जो आवश्यक होगा ठाकुर जी सब करेंगे। स्वयं को कठपुतली मान लीजिए, मैं अपना कर्म करूंगा, अपनी बुद्धि से निर्वहन करूंगा नाथ, लेकिन मेरे जीवन में कब क्या आवश्यक है वो सब आपके हाथ में है। वही दीजिएगा जिससे आप मेरे रहो, मुझसे दूर मत होइएगा। मैं खिलौना हूं, मुझसे खेल लीजिए, लेकिन याद रहिए सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं, कोई और आपको प्रिय ना लग जाए। खिलौना बन जाओ। हम आपको एक बात बोलें, हम केवल बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये हम स्वयं के जीवन में घटाते हैं इस बात को। हमने जो व्यास मंच पे बैठे हैं इंद्रेश उपाध्याय, ये खिलौना है गिरधर लाल जी के, वो चाहते हैं हम वही करते हैं। उनकी इच्छा है अयोध्या में कथा करनी है तो जाएंगे, हर कथा की पर्ची डाली जाती है लाल जी के आगे, करें कि नहीं करें, कहते हैं हाँ तो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है ना तो आयोजक इतने अच्छे हैं, ना व्यवस्था इतनी अच्छी है, और हमें पहले ही पता चल गया कि वहां पर कुछ भी अनुकूल नहीं है। मन में तो आता है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वहां कथा नहीं करेंगे, नहीं तो घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाल जी से पूछते हैं लाल जी क्या करें, लाल जी कहते हैं जाओ। अब चाहे वहां पर रोटी नहीं मिले लेकिन जाएंगे, लाल जी की आज्ञा है। ऐसा कितनी बार कथाओं में होता है, कितनी कथाएं ऐसी होती हैं कि लाल जी की आज्ञा से करनी पड़ती है।
लेकिन आप अनुभव करेंगे कि जब आप उनके आसरतु हो जाते हैं ना, कि बस आपने कह दिया, अब मैं इस पर किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा, बस वहां होने वाली कठिनाई को भी सह लीजिएगा, फिर आप उसके बाद अनुभव करेंगे कि ठाकुर जी कितना प्रेम बरसाते हैं। बस कर लीजिए जो ठाकुर जी चाहें, उनकी रजा में राजी रहिए, अपनी इच्छा मत बताइए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। ये फल है, इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, भागवत की कथा से कोई फल मत मांगिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं एक फल है। आपके पूर्व के किए हुए पुण्यों का फल आपको मिल रहा है कि आप कथा सुन रहे हैं, और आप लोगों के तो कुछ ज्यादा ही पुण्य हैं, क्योंकि अयोध्या में कथा सुन रहे हो। ये फल मिल रहा है आपको। कथा सुनना फल की प्राप्ति है, कथा सुनना साधन नहीं है, कथा सुनना फल है। ये फल मिल रहा है आपको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये फल अमृत के समान हो गया है। लेकिन एक बात अलग है इस फल की। बोले क्या? इस फल को खाया नहीं जाता। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। खाना नहीं है, पीना है। इस भागवत की कथा को सुनना भी नहीं है, पीना है। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु का असर तुरंत दिखने लगता है, सुनी हुई बात का असर तुरंत नहीं होता। लेकिन पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। औषधि पी लो, तुरंत रोग ठीक होने लग जाता है। चाय पी लो, तुरंत आनंद आने लगता है। छाछ पी लो, तुरंत तरावट होने लगती है। पानी पी लो, तुरंत शीतलता आ जाती है। मदिरा पी लो, तुरंत झूमने लगता है। भांग पी लो, तुरंत हंसने लगता है। ऐसे ही कथा पी लो, जित देखोगे उधर श्याम सुंदर दिखने लग जाएंगे। इसलिए पियो, सुनो नहीं। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। देखो, अमूमन हम इतने भजन गाते नहीं है कथा में, लेकिन तरंग आ जाती है तो मैं रुकता भी नहीं। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ कोई पीवे, 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 हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। किसने पिया इस नाम रस को? किसने पिया इस कथा रस को? किसने पिया? सुनिएगा ध्यान से। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का।
आधी रात महल तज चल दी, मना न मनवा बस का भैया रे, राधा मनवा बस का भैया रे, राधा मनवा बस का। कौन है ये राजवंश की रानी? कौन है? तो सब छोड़ के चल दिए। हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। यहाँ ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे। बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस कृष्ण रस, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। और किसने पिया ये नाम रस? और किसने पिया? नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली और काया। नरसिका एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे, मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते। लगा नाम का चस्का भैया रे, लगा नाम का चस्का भैया रे। भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदरतम कृष्ण पाया, नाम रस कृष्ण रस, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। बोलो नाम भगवान की। जय। ऐसा पी गया संत कबीरा, बैठ जाओ मैयाओं बैठो। ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि। पाछे डोले। और कृष्ण कृष्ण जहाँ कृष्ण कृष्ण, तब नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस। पात की सबने सुनी होगी कथा। महाभारत युद्ध जब शाम को विश्राम होता था, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने गौर किया कि रोज कृष्ण जाते हैं अर्जुन के शिविर में। अर्धरात्रि में जब सब सो जाते हैं, तब कन्हैया जाते हैं अर्जुन के शिविर में। एक दिन युधिष्ठिर ने जाके देखा ये करते क्या हैं। तब जाकर के देखा तो क्या पाया कि ठाकुर जी अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी आकर के बोले, नाथ हमको नरक में भेजना है क्या?
ये अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है और आप इसके चरण दबा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी बोले, युधिष्ठिर, अर्जुन के अंग से कान लगा करके देखना एक बार। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कान लगा करके सुना तो रोम रोम से कृष्ण 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 ध्वनि प्रकट हो रही थी। बोले, ये मुझे सोने नहीं देता है, ये दिन भर मेरा स्मरण करता है, अब रात्रि में भी मेरा स्मरण कर रहा है। मैं इसलिए इसकी सेवा करने आता हूं ताकि इसकी मन बुद्धि और भीतर की चेतना भी सो जाए। ये नाम रटना बंद करे तो जाके मैं भी सोऊं। ये सोने नहीं देता मुझको। कृष्ण कृष्ण तब कृष्ण कृष्ण जहां नस नस पार्थ की बोले, भैया रे नस नस पार्थ की बोले। ऐसे हमने अभी नाम रस पिया ही नहीं है, चखा ही नहीं है, इसलिए हमारी स्थिति भी वैसी बनी नहीं है अभी तक। और चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी कौन? शुक नारद शिव भोले, भैया रे शुक नारद शिव भोले। भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदर तम पिय पाया। कौन मिले? श्री कृष्ण मिले पिय के रूप में। किसकी कृपा से? नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे। अरे हमारे व्रजमंडल में एक नए नए डॉक्टर आए हैं, नए नए चिकित्सक आए हैं, उन पे एक ही औषधि है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज। केवल राधा नाम ही देते हैं सबको, और कोई औषधि नहीं बताते। महाराज जी हमारे घर में ये दिक्कत चली, राधा राधा जपो। महाराज जी हमारा ये हो रहा, राधा राधा जपो, और सबके काम बन भी रहे हैं। क्यों? नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। अच्छा, वो नए चिकित्सक नए नहीं हैं तो बहुत पुराने। आप लोगों को अब पता चला, हैं तो बहुत पुराने। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी, वे कहते हैं श्री सीताराम जपो, उससे काम बनेगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण, वे सब कहते हैं श्रीमन नारायण जपो, उससे नाम जपना ही पड़ेगा, उसके बिना काम बनना ही नहीं है। कितने भी साधन कर लीजिए, नाम को, नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका काम बन जाएगा, पर हनुमान जी के सामने राम नाम बोलने से हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। काम बनाना एक बात है, प्रसन्न होना विशेष बात है। अधिकारी भी काम कर देते हैं आपके, तो लेकिन अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके काम बनते रहेंगे, वो प्रसन्न है आपसे। इसलिए राम नाम हनुमान जी को अति प्रिय है। राम नाम गाओ, राम नाम सुनाओ, कथा सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में एक बात कही, उस बात के कारण हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा कर सकते हो। तुमरे भजन राम को पावे, भजन तुम्हारा करेगा तो राम जी उसको मिलेंगे। लेकिन यह बात हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करती है कि आप उनका भजन उनके सामने करो। आप हनुमान जी का जब भजन करते हो, राम जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम जी मिल जाते हैं। अरे मेरे चेला हनुमान जी का भजन कर रहे हो भैया, यहाँ पे तो कृपा करनी पड़ेगी। हनुमान जी को नहीं भाता कि आप उनका भजन उनके सामने करो, हनुमान जी के सामने तो राम जी का भजन करो। अगर एक बार हो सके विपरीत करो, राम जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, हनुमान जी के सामने राघव जी को ध्याओ, क्योंकि वो नाम के रसिक है, नाम के प्रिय हैं। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
आहा। ये रस पीने का है, जो आप सुन रहे हैं यहां बैठ के, ये खाने का रस नहीं है, ये सुनने का रस नहीं है, ये पीने का रस है। इसको पीना पड़ेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और कब तक सुनते रहें ये भागवत की कथा? बोले मुहुर हो। कहीं हमने ऐसा आपसे किसी ने कहा भैया भागवत कथा सुनो, अभी तो सुन के आए हम अयोध्या में, अगर ये आप कह रहे हो तो इसका मतलब आपने कथा सुनी ही नहीं है। आपसे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद भी कोई कह दे कि कथा सुन लो, ये कोई संसारी विषय है कि आपसे कोई कहे सिंगापुर चलो, अभी तो आए हम घूम के, ये आप उनके लिए कह सकते हो? भैया छोले भटूरे खा लो, अभी तो खा के आए, वहां कह सकते हो? समोसा खा लो, वहां कह सकते हो? लेकिन भगवत वस्तुओं में अगर आप ऐसा कह रहे हो, अभी तो हम दर्शन करके आए या अभी तो हम कथा सुन करके आए, तो इसका मतलब आपने दर्शन किया ही नहीं, आपने कथा सुनी ही नहीं। सामने वाला आपसे कहे कथा सुनने चलो, अभी सुनी थी भैया, इच्छा तो बहुत हो रही है, फिर से चलें, अब आप प्रार्थना करो ठाकुर जी योजना बना दें, हम तो कथा में ही रहना चाहते, हम तो आना ही नहीं चाहते वहां से। ये भावना चित्त में आवे तब समझो कि कथा सुनी है। लेकिन आप ऐसा अगर कह देते हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो गए थे अयोध्या, अभी तो दर्शन किया, अरे जितनी बार जाने का अवसर मिले हम तो जाएंगे। अभी साउथ अफ्रीका में हम थे तो एक वहां हमको व्यक्ति मिला, वो 3 वर्ष में कितनी बार गए थे बद्रीनाथ? वो एक व्यक्ति मिले थे, कितनी बार बद्रीनाथ गए, क्या बता रहे थे? हैं? 60 बार। 60 बार बद्रीनाथ 3 साल में गए। मैंने कहा हैं? मैंने कहा वहीं रहे होंगे आप? नहीं नहीं महाराज जी, जाता था आता था, फिर जाता था फिर आता। मैंने कहा ऐसे कैसे? तब उन्होंने अपना बताया, बोले कि जैसे ही गया जाकर के वापस आता, आकर के अपने मित्रों को बताता, बोले बद्रीनाथ गए थे, ऐसा ऐसा लगा। वो कहते हमको भी जाना है, बोले हम भी जा रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है। फिर उसके साथ फिर चला गया, फिर दर्शन करके फिर लौट गया। उसने अपने मित्र को बताया, उसके मित्र ने कहा भैया हम भी जा रहे हैं, हमको भी अल्टरनेटिव बता दो कैसे जाना है। हमने कहा हम चल रहे हैं साथ में, फिर उसके साथ भी गया। ऐसे करके महाराज जी 3 साल में 60 बार गया हूं मैं बद्रीनाथ। 60 और जिसमें बद्रीनाथ केवल 6 महीना ही खुलते हैं, सोचो कितनी बार गए होंगे। उसको मैं तो उसको देखे ही, मेरा मतलब मैं तो उसको इंसान को देखा जाता, पर मैं उसका दर्शन कर रहा था। वाह भैया, 3 साल में 60 बार गए बद्रीनाथ, अद्भुत है। ठाकुर जी का रस, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, यदि उसके प्रति ऐसी भावना, अभी तो किया था, अभी तो हुआ था, नहीं, जितनी बार मिलो। मोहर हो रसिका भुवि भावुका, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, रसिक बन जाओ। रसिक मतलब, रसिक किसको कहते हैं? जो रस में डूबा रहे, वो रसिक है। ऐसे बन जाओ, उसी में ही पड़े रहें, एक क्षण के लिए भी कथा हमें ना छोड़े, हम कथा को ना छोड़ें, ऐसी स्थिति रसिक की है। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया भागवत जी का। आगे 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। सूत जी ने उन 6 प्रश्नों के उत्तर में कथा सुनाना प्रारंभ किया। अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए कथा कह रहे हैं कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादय दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। ये बात मुझे इतनी प्रिय लगती है श्री सूत जी की, मैं हर कथा में इसको कहता हूं। सूत जी कह रहे हैं हम ठाकुर जी का आराधन करते हैं, ठाकुर जी का व्रत करते हैं, नियम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं, पर हमारी इन सब गतिविधियों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है?
प्रमाण मिलने पर उत्सुकता और बढ़ जाती है। मैं कथा सुनाता हूं, आप सुनते हो, मैं व्रत करता हूं, आप करते हो, हम नियम साधन यज्ञ हवन होम आदि सब करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब सूत जी महाराज इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले विश्वक्सेन कथा सुयह। वे कह रहे हैं कि अगर कहीं सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, और वहां बैठ कर के आपका अगर कथा में मन लग रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके व्रत नियम सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। और कथा में बैठे बैठे लग रहा है, उबासी आ रही है, झोंके आ रहे हैं, कब बजेंगे साथ, चाय कब मिलेगी, भोजन भूख लग रही है, थोड़ी बैठने की व्यवस्था बढ़िया वाली नहीं है, पीछे बैठेंगे, कल से कुर्सी पे बैठेंगे, एसी के सामने बैठेंगे, यही सब मन में चलता रहता। आप व्हाट्सएप खोल के देखें किसका मैसेज है, अरे भाई देखो ये है, यहाँ पे उस पर क्या चल रहा है, यही सब मन में चल रहा है। तो भैया जो आप व्रत नियम अनुष्ठान यज्ञ हवन होम परिक्रमा आदि जो भी ठाकुर जी की कर रहे हो, वो सब आप कर रहे हो श्रम एव ही केवलम, केवल एक मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है उससे। ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण क्या है? सत्संग में रुचि बनना। और रुचि कैसे? नेत्र पलक झपक ना भूल जाएं, तन अपनी स्थिति। अब हम कथा सुना रहे हैं, एक ही आसन में बैठे हैं, जब से बैठे हैं बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आप कभी यूं बैठ गए, कभी यूं बैठ गए, कभी ऐसे बैठ गए, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर, बार बार आकृति बदलना भी एक प्रकार का ये प्रमाण है कि मन लगने रहा, लगाया जा रहा है। मन लगना बहुत बड़ा प्रमाण है। और कोई व्यक्ति बैठा है 3 बजे से, और 3 बजे से लेकर के और जब तक व्यास जी कथा सुना रहे हैं, एक ही आसन में बैठा है, मुख पर प्रसन्नता है, एक एक शब्द सुन रहा है, वैसे पूरे पंडाल में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वयं व्यास ही होता है, जो कथा कहता भी है और अपनी कथा सुनता भी है, ध्यान पूर्वक विषयों का चयन भी करता रहता है, बीच में संकीर्तन भी करता है, तेज ऊंचे स्वर में गाता भी है, करताल भी बजाता है, पूरा मन लगाता है कथा में। व्यास जैसा मन अगर श्रोताओं का लगे, एक एक शब्द ऐसा लगने लगे कि ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है। आपका व्रत नियम अनुष्ठान यज्ञ हवन परिक्रमा साधन तीर्थ यात्रा सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, अगर सत्संग में रुचि हो रही है। हाँ, कई बार सत्संग कराने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कैसे। कई जगह सत्संग कराने वाले इतने शुद्ध ही नहीं होते, तो उसमें रुचि बन पाना भी मुश्किल होता है। परंतु सत्संग कराने वाला भी कृष्ण भक्त है, प्रेमी है, विद्वान है, रसिक है, भावमय है, और फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है, ठाकुर जी की आप में रुचि नहीं है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता। हमारा धर्म अपवर्ग है, किसी कारण से भजा गया भगवान को वह भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी ये 5 प फ ब भ म ये पवर्ग शब्द कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में पवर्ग शब्द में प फ ब भ म। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। तो कितने देखो छोटे छोटे शब्दों में संकेत किए गए हैं। पवर्ग क्यों नहीं है हमारा धर्म? बोले प फ ब भ म से एक शब्द बनता है। क्या? प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, भ से बनता है भय, व से बनता है बंधन, म से बनता है मृत्यु। इन 5 क्रियाओं में किया गया भजन ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। कैसे कैसे? भय से किया गया भ, पहला शब्द है प। पाप के बाद किया गया भजन, पहले पाप कर दिया, फिर घूम रहे हैं सब जगह प्रायश्चित करते हुए, हमसे पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया।
पाप का प्रायश्चित तो हो जाएगा, पर उस प्रायश्चित से ठाकुर जी आपको मिलेंगे ना। आपको प्रायश्चित मिल जाएगा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से, दूसरा शब्द है फल की प्राप्ति से किया गया भजन। मुझे ये मिल जाए मैं इसलिए भजन कर रहा हूं, उससे भी ठाकुर जी नहीं प्रसन्न होते। फल मिल जाता है, ठाकुर जी नहीं मिलते। प फ फिर आता है ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। हमारा उससे ब्याह हो जाए, हे हनुमान जी महाराज कृपा करा दो। या कई लोग अपने घर में दादी दादा नानी नाना या कोई बुजुर्ग बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो कई लोग उनके लिए महामृत्युंजय कराते हैं कि या तो ये ठीक हो जाएं या ये चले जाएं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। इन कारणों से भी किया गया भजन, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। हाँ, क्रिया सिद्ध हो जाती है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। क्रिया की सिद्धि अलग बात है, ठाकुर जी की प्रसन्नता अलग बात है। तो पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, और चौथा भय से किया गया भजन। डर लग रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैंने वहां किसी को देखा, वो मुझे देख रहा था, थोड़ी देर बाद मैंने पलक झपक के देखा तो गायब हो गया। महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा। डर से किया गया भजन, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। किसी ने डरा दिया, किसी ने बहका दिया, किसी ने भयभीत कर दिया, और आप उस भय के चंगुल में आकर के ठाकुर जी को बच रहे हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भय दूर हो जाएगा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और अंतिम, पूरी युवावस्था निकाल दी, भजन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आई, अब मरने के दिन पास आ रहे हैं, तो फिर कथा में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। यहां बैठे हुए वृद्ध हों, यूं मत सोचना मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जिन्होंने बाल अवस्था युवावस्था तो निकाल दी संसार के उपभोग में, और जब वृद्धावस्था यानी कि मृत्यु के समय पास आने लगे, संसार के भोगों को भोगने लायक इंद्रियां बची नहीं, तब भजन में लग गए, उनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जब शरीर योग्य था तब तो भजन नहीं किया, और जब अयोग्यता की प्राप्ति, मृत्यु समीप आ रही है, तुम हमारा भजन कर रहे हो। ये तो वही हो गया, साल भर नहीं पढ़े, फाइनल एग्जाम आती रात रात भर बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर रो रहे हैं सुबह उठ करके। क्यों रो रहे हैं? पूरा सिलेबस है, कैसे पढ़े, पूरे पूरे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, पूरे पूरे। तो साल भर क्यों नहीं पढ़े थे? जो बच्चा साल भर ध्यान रखता है, पढ़ाई करता है, वो फाइनल एग्जाम में भी ठीक रहता है, उसको पता है कि तब ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, याद रहता है। हम लोग कैसी स्थिति में, हम भी यही हैं, फाइनल एग्जाम आते ही पढ़ने लगते हैं। इसीलिए भगवत प्राप्ति के परसेंटेज 50% ही रह पाता है, 40% ही रह पाता है, पासिंग मार्क्स 35% ही आते हैं। लेकिन बाल अवस्था, युवावस्था, पौगंड अवस्था, इन सारी अवस्थाओं को जब भगवत स्मृति कर दिया जाता है, तो जब वृद्धावस्था मतलब फाइनल एग्जाम जब आता है, तो ठाकुर जी मिल ही जाते, 99.9% प्राप्त होते हैं फिर। इसलिए जो अब भी युवा बैठे हैं यहां पर, जिनकी आयु ज्यादा नहीं है, स्मरण किया करो, हर दिन ठाकुर जी को याद किया करो। जगन्नाथ चक्कानैन, ऐसे नहीं गाएंगे हम, पीछे वाले तो बहुत जोर से गाते, आगे वालों को गाना पड़ेगा। आप लोग आयोजक समिति से तो ऐसे थोड़ी इतराओगे बहुत ज्यादा, गाओ भाव से। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये अभी इतना ट्रेंड हुआ, ये हमारे गोवत्स महाराज जी की रचना है, श्री राधा कृष्ण महाराज की। लेकिन दास पर कृपा हुई जगन्नाथ जी की,
छोटे छोटे बच्चे, युवा, वृद्ध सब गाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है युवाओं से, इसको गाइए भी और इसको गा करके जगन्नाथ के हो भी जाइए, अभी युवावस्था में ही हो जाइए, ताकि वृद्धावस्था आते आते जगन्नाथ जी मिल जाएं आपको। हे मेरे प्रभु जगन्नाथ, चक्कानैन जगन्नाथ, चक्कानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले, मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन। नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन। नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे दिलों के तारे। हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे दिलों के तारे। ओ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले हो, मेरे सगले काज स्वामी आप संभाले। हाँ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो, मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे, हो मंदिर के हाँ मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे हो,
मेरे प्रभु जगन्नाथ हे चक्का नैन, हाँ जगन्नाथ हे चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो मेरे प्रभु हे जगन्नाथ। खूब इतनी आवाज होनी चाहिए कि राम मंदिर तक जावे कि हाँ भैया कहीं कथा चल रही है। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्का नैन हे जगन्नाथ, हाँ चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो भैया ये अरे पंच छोड़िए, किसी भी कारण से भगवान को याद नहीं करना चाहिए, अकारण भगवान का भजन करना चाहिए, कारण नहीं। जिस प्रकार अकारण अपनों का स्मरण होता है वैसे अकारण ठाकुर जी का स्मरण हो। अयोध्या क्यों जा रहे हैं? अगर इसका उत्तर आपके पास है तो आप अयोध्या मत जाइए। अयोध्या क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं पता क्यों जा रहे हैं, तो जाइए। हाँ कथा हो रही है तो आप कारण दे सकते हो, कथा में जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। पर कोई कथा में आके बोले कथा इतने भाव से क्यों सुन रहे हो, अगर इसका उत्तर है आपके पास तो आप मत सुनिए कथा। अरे कथा है, ठाकुर जी हैं साक्षात, इनको तो भाव से ही सुना जाएगा ना, ऐसी भावना रखो। तो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत, धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। एक बार एक महापापी व्यक्ति और